अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक के हवाले से कि हमारे पास कैंडल्स क्या होती है और इसका शेप जो है वो क्या होता है और ये किस तरह बनती है, इसमें ओपन क्लोजिंग क्या होता है, ये बुलिश और बेयरिश किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जो है वो कैंडल से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास बुलिश कैंडल कौन सी होती है और बेयरिश कैंडल कौन सी होती है। तो बुलिश कैंडल हमारे पास सिंपल जो है वो ग्रीन कलर की होती है जो कि ऊपर जा रही होती है, तो उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। बुलिश हम इसलिए कहते हैं कि अगर आपने देखा हो बुल, वो जब एक्शन करती है तो उसका सर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, सही है। तो ये इससे जाहिर होती है कि ये हमारे पास बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो ग्रीन जब बनती है तो वो हमारे पास बुलिश बनती है। और इसी तरह बेयरिश कैंडल जो है वो हमारे पास रेड होती है, जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो ये रेड बनती है। बेयरिश जो है इससे ये जाहिर होता है कि बेयर जो होता है वो जब किसी पे हमला करता है या जो उसका एक्शन होता है वो मतलब नीचे की तरफ होता है, उसके जो हाथ जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे बेयरिश और बुलिश का जो है वो एग्जांपल। तो ये हमारे पास सिंपल कैंडल्स की जो है वो इंट्रोडक्शन हो गई। अब इसमें हम जो देखेंगे, इसमें एक बॉडी होती है और एक विक होती है। तो मैं आप लोग के यहाँ पर सिंपल जो है वो बना लेता हूँ। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो है एक ग्रीन जो कैंडल है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये बुलिश होती है और रेड जो है वो बेयरिश होती है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो हो गई ये कैंडल सिंपल कैंडल और इसके साथ हमारे पास एक विक भी होती है जो कि ये लकीर होती है। इसको हम सिंपल जो है दो तीन वर्ड्स बोलते हैं। एक हमारे पास इसको विक बोलते हैं, दूसरा हमारे पास इसको शेडो बोलते हैं और तीसरा जो है इसको टेल बोलते हैं, मतलब सिंपल जो है इंग्लिश वर्ड टेल। तो ये हमारे पास इसकी शेडो होती है। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है पूरी बॉक्स, इसको हम बॉडी कहते हैं। तो इसी तरह ये बेयरिश में अगर आप देख ले रेड, तो ये भी हमारे पास बॉडी है। तो कैंडल जो है वो दो चीज़ों से बनी होती है, एक इसकी बॉडी होती है और दूसरी जो है वो इसकी विक होती है, सही है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास कैंडल में जो है वो विक या शेडो नहीं होती, तो वो बिल्कुल सिंपल हमारे पास बॉडी होती है। अब इसमें हमारे पास आ जाती है तीसरी बात, जब भी हमारे पास ग्रीन कैंडल खुलेगी मतलब ओपन होगी तो वो हमेशा नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी, सही है। और इसी तरह हमारे पास अगर रेड कैंडल बेयरिश कैंडल हमारे पास ओपन होगी तो वो ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। मिसाल के तौर पर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल, सही है। मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। अब ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारे पास यहाँ पर खुल गई, ठीक है। तो अगर ये नीचे जाएगी, सही है, ये रेड हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद ये ऊपर चले गई, तो जैसे ही यहाँ पर आ गई नीचे, तो जब ये ऊपर जा रही थी तो इसने नीचे जो है वो अपना शेडो छोड़ दिया, मतलब ये जाहिर करती है कि मार्केट यहाँ तक आई थी, तो ये अभी तक रेड है। तो जैसे ही जब जहाँ पर खुली थी वहाँ से ऊपर हो जाएगी तो ये हमारे पास ग्रीन हो जाएगी। तो ये जा रही है जा रही है जा रही है, ये यहाँ तक आ गई, सही है। और इसके बाद ये बिल्कुल ऊपर चली गई, सही है, यहाँ तक। जब यहाँ तक आ गई तो सही है, उसके बाद फिर जब नीचे आ गई तो इसने ऊपर भी विक छोड़ दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास चौथी बात यह है कि ये विक जो जहाँ पर छोड़ती है, सही है, ऊपर, उसको हम हाई बोलते हैं और विक जब नीचे छोड़ती है उसको हम लो कहते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल तीन बातें आ गई। विक में जो है कैंडल में एक विक होती है, एक जो है बॉडी होती है और एक उसका हाई और लो होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये रेड कैंडल है, तो ये यहाँ से ओपन होगी, एक मिनट, ये यहाँ से ओपन होगी, सही है, ये ऊपर चली गई, सही है। और जब ये नीचे आ गई तो इसने अपना विक छोड़ दिया, तो फिर ये नीचे आके जो है यहाँ पर ये यहाँ तक आ गई, ठीक हो गया। और जब ये ऊपर चली गई, ठीक है, तो इसने विक छोड़ दिया और यहाँ पर ये क्लोज हो गई। और इसके बाद जब दूसरी कैंडल खुलेगी तो अगर वो ऊपर जाएगी तो ग्रीन होगी और अगर ये वो नीचे जाएगी तो वो रेड होगी। तो ये हमारे पास कैंडल की जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर थी कि कैंडल किस तरह काम करते हैं और कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती है। और ये हमारे पास सिंपल जो है वो इंट्रोडक्शन था कैंडल का। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ।
अब अगर हम यहाँ पर ग्रीन कैंडल को देखें, ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है वो कैंडल्स बनते हैं और हमेशा जो है वो ज़्यादातर मतलब 95% जो हमारे पास कैंडल्स होती है उसमें विक ज़रूर होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, किस कैंडल में ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, किस कैंडल में नीचे होगा ऊपर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें ग्रीन कैंडल को, तो ये यहाँ से खुली और ये ऊपर गई, ऊपर जाके यहाँ तक गई थी, ठीक हो गया, और जब नीचे आई तो उसने अपना विक छोड़ दिया, यहाँ पर ये बंद हो गई। सही है, मैंने कहा था कि ग्रीन वाला नीचे खुलता है ऊपर क्लोज होता है, तो ये यहाँ पर खुली थी और यहाँ क्लोज हो गई। अब अगर हम रेड पे आ जाएं, तो ये जब ग्रीन बंद हो गई तो यहाँ पर ये रेड खुल गई, तो रेड थोड़ा सा जाके ऊपर चली गई और जब जैसे ही नीचे आई तो इसने ऊपर विक छोड़ दिया और फिर नीचे आके 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 यहाँ पर इसने मतलब थोड़ा सा और नीचे आई थी और फिर जब ऊपर गई तो नीचे भी इसने अपना विक छोड़ दिया और ये नीचे क्लोज हो गई। तो इसका मतलब है कि रेड ओपन हुई है तो वो ऊपर ओपन हुई थी और नीचे क्लोज हो गई। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो कैंडल की इंट्रोडक्शन थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो आप लोग सिंपली वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो सिंपल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर देने के लिए अवेलेबल हूँगा। और दूसरा मेरा जो है वो फेसबुक ग्रुप है, फ्री है बिल्कुल, अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होती है और इंशाल्लाह इस जो क्लासेस यहाँ पर हो रही है तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो है हम डिस्कशन करेंगे, और जिसको समझ नहीं आती तो वो वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है फेसबुक के थ्रू, और इसी तरह यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन सब का भी फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।